सरोवर नगरी नैनीताल की ऊंची पहाड़ी शेर का डांडा स्थित रामलीला प्रांगण में नव सांस्कृतिक सत्संग समिति द्वारा आयोजित देवी भागवत को 9 दिवसीय भागवत कथा वाचक श्री नमन कृष्ण महाराज व उनकी टीम द्वारा हवन यज्ञ व सापेक्ष कथा भंडारे के साथ समापन हो गया है। व्यास के रूप में सतगुरु धर्म मार्तंड भगवत किंकर श्री नमन कृष्ण जी महाराज ने एक भेंट में बताया। भागवत का शाब्दिक अर्थ समझाते हुए बताया कि भागवत 4 अक्षरों से बना हुआ है। भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं त्याग के समन्वय का नाम ही भागवत है। उन्होंने कहा कि अपने बचाव के लिए अपने को जागरूक करना होगा। अभी तक नमन महाराज 2 विदेशों में वह 300 से ऊपर भारत के विभिन्न राज्यों में कथा का वाचन कर चुके हैं। उन्होंने जो उपद्रवियों द्वारा नरसंहार किया जा रहा है उसके लिए उन्होंने कहा सनातन धर्म को एकजुट होकर इन लोगों को तगड़ा जवाब देना चाहिए। ये नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के द्वारा मुझे द्वितीय बार अवसर मिला है श्रीमद् भागवत कथा करने का। और भागवत कथा वर्तमान में ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पूरा विश्व जो है अशांति के दौर से गुजर रहा है। पूरे विश्व में अशांति है, अशांति, और ऐसे समय में केवल धर्म ही है जो हमें आश्रय प्रदान करता है और शांति, एक स्थायित्व शांति का धर्म ही दे सकता है। तो जितना अधिक हम धर्म के आश्रित होंगे और धर्म का जितना प्रसार प्रचार होगा उतना ही हम सबका जीवन जो है वो शांति से परिपूर्ण होता जाएगा। इसलिए ये कथा सत्संग इत्यादि का महत्व है और वही हमने यहाँ पर अनुभव किया है। ऐसे में जैसे अभी पहलगाम में अटैक हुआ और वहीं नैनीताल पे जो घटना घटी, इस अवसर पे एक जो हमारे सांस्कृतिक सद्भावना का संदेश है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सांस्कृतिक सद्भावना का संदेश तब दिया जाए, युद्ध काल में सांस्कृतिक सद्भावना का संदेश नहीं दिया जा सकता। शांति काल में सांस्कृतिक सद्भावना हो या शांति का संदेश दिया जा सकता है, किंतु अभी हम निरंतर एक युद्ध में हैं। और वो युद्ध क्या है? वो सांस्कृतिक जिनोसाइड की ओर भारत बढ़ रहा है। पूरे विश्व में जितने प्रकार के जिनोसाइड हुए, जिसमें होलोकास्ट है, यहूदियों का जो जिनोसाइड हुआ उस पर पूरे विश्व भर में चर्चा होती है, या आर्मेनियन नरसंहार पर चर्चा होती है, या इजिप्शियन नरसंहार पर चर्चा होती है। किंतु हिंदुओं का जो नरसंहार पिछले 1000 वर्षों से निरंतर हो रहा है और कम से कम करोड़ों लोग हिंदू मारे जा चुके हैं, उसके बारे में पूरे विश्व स्तर पर कहीं चर्चा नहीं होती। उसका एक छोटा सा दृष्टांत है पहलगाम। ऐसी कितनी घटनाएं हम 1000 वर्षों से झेलते आ रहे हैं। और ये केवल नरसंहार नहीं है, इसको केवल नरसंहार समझने की भूल मत करिएगा, ये सांस्कृतिक संहार भी है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रवायतें, परंपराएं जो सनातन का बल हैं, उन सबको नष्ट करने का एक वैश्विक षड्यंत्र है, अब्राह्मिक षड्यंत्र है। और उसी के द्वारा जो नैनीताल की घटना हुई वो भी एक अब्राह्मिक षड्यंत्र है, कश्मीर में जो हो रहा है वो भी एक अब्राह्मिक षड्यंत्र है, बंगाल में जो हो रहा है या केरल में जो हो रहा है या भारत के पूरे भूभाग में जो हो रहा है अथवा तो विश्व भर में आज यूरोप जिससे पीड़ित हो रहा है, वो सारे का सारा एक प्रकार का षड्यंत्र है। एक पूरी जो संस्था है सनातन नाम की, उसके धर्म को, उसकी सभ्यता को, उसकी रीति रिवाज, रवायतें, परंपरा, इन सबको नष्ट करने का एक वैश्विक अब्राह्मिक षड्यंत्र है। और उस युद्ध में हम निरंतर हैं। ऐसे समय में आप सद्भाव की उम्मीद करते हैं या सद्भाव का कोई संदेश चाहते हैं, तो मेरे जैसा व्यक्ति सद्भाव का संदेश नहीं दे सकता। हम निरंतर युद्ध में, हमें ये युद्ध जीतना भी है। हाँ, युद्ध जीतने के लिए अवश्य धर्मग्रंथ कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, किंतु वहीं वेद ये भी कहता है वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा हिंसा नहीं कहलाती, वो धर्म की रक्षा कहलाती है। तो वो उस सब के लिए हमको, हिंदू को, सनातन धर्म को एक चैतन्य जागृति उत्पन्न करनी पड़ेगी अपने भीतर। जागृत होना ही पड़ेगा, अन्यथा मिट जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम अपने बचाव के लिए तो हमको जागृत होना ही पड़ेगा ना। गुरुजी, अभी तक आपकी जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कितने कथावाचन हो चुके हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने केवल 2 कथाएं करी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 371 कथाएं हम कर चुके हैं अब तक। भारत के प्राय सभी राज्यों में 2 राज्य छूटे हैं, अरुणाचल और नागालैंड। बाकी शेष सभी राज्यों में हमने कथा प्रवचन अपना ये भागवत धर्म का जो प्रचार है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और दान धर्म पर जो सनातन का बल है उस सब पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों में मैं जाता रहता हूँ। इसके पश्चात कहाँ का कार्यक्रम है आपका? इसके पश्चात उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है 29 मई से लेकर के 5 जून तक। हमारे दर्शकों और क्षेत्रवासियों के लिए कुछ संदेश? एकजुट रहिए, एकता में बल है। धर्म को थामे रहिए, धर्म प्रथम विचार को पोषित करिए। पहला धर्म प्रथम हो, द्वितीय राष्ट्र हो, तृतीय व्यक्ति हो। हम अपने को, व्यक्तित्व को तीसरे नंबर पर रखें, धर्म को प्रथम रखें, राष्ट्र को द्वितीय रखें। इस भाव से चलेंगे तो निश्चित हमारी विजय होगी। धन्यवाद।
समिति शेर का डांडा में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। इसमें किस तरह का सहयोग क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से देखने को मिला? देखिए, जब मैं बताऊं आपको, जैसे कि हम लोग की हर साल दो छोड़ के हम लोग यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन करते हैं, तो इस बीच भी हमारे सभी सदस्यों ने हमसे, सभी लोगों ने आग्रह किया कि हम लोग इस बार भी भागवत करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, भागवत करेंगे। तो कुछ चंद करीब 15 दिन का समय हमें मिला। उसी बीच हमारे भाई लोगों ने जो तन मन धन से सहयोग दिया और जो इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया, मैं सभी अपने सदस्यों का, समाज, हमारे क्षेत्र की जनता का, बाकी जितने भी सहयोगी, चाहे हमारे शहर में हो चाहे शहर से बाहर हों, जिन्होंने भी इस कार्य के लिए सहयोग दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और आने वाले समय में कभी भी हम ऐसे कार्य करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि वो लोग हमें इसी तरह सहयोग और भी बढ़ चढ़ करके सहयोग देने की कृपा करेंगे।